इस वक्त हुकूमत तो बहुत खुश होगी, बहुत खुश होगी। वो जिस जगह लाना चाहते थे हालात उस जगह पे आ गए हैं कि लड़ाई तो उन दो बड़ों की शुरू हो गई, वो कहते चलो हम बच गए। अख्तर ने बड़ी अच्छी बातें की हैं और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को स्ट्रेट रखना चाहिए, अच्छा इन्होंने कहा। अब सवाल ये है कि वैसे कोई ताना बनता तो नहीं है कि माजी की चीज़ें दें, लेकिन क्या करें, वो चीज़ें आपको लेकर आती हैं आज के हालात पे। जो कुछ इमरान खान साहब को जिस तरीके से गिरफ्तार किया, इट वाज़ वेरी कंडेमरेबल कि आप इसको कंडेम करने की इसको ज़रूरत थी। अदालतों ने उनको रिलीफ भी दिया, जो कि ठीक दिया कि आप इस तरह अपने इसको एक्स प्राइम मिनिस्टर को इस तरह आए रेंजर्स के लोग हैं घसीट के लेके जाए, तोड़ फोड़ कर नहीं होनी चाहिए थी। याद करें यहाँ पे, हालांकि आपको तो सबसे ज़्यादा मेरा नवाज शरीफ साहब के इन पे ये कंपनी पे क्रिटिक्स अगर कोई रहे हैं, कोई हम 2-4 लोग थे जो हमेशा रहे हैं। जब इमरान आपको याद हो 12 अक्टूबर हुआ था, उस वक्त 3 जनरल गए थे जी इसके यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में गए थे। एक जनरल महमूद थे, एक आपके जनरल ये थे औरंगज़ई थे, एक साथ में मेरा ख्याल अगेन उस्मानी साहब थे या समथिंग को लाइक दे उस्मानी साहब मेरा कराची में कोई एक था यहाँ पे, मेरा ख्याल है वो गुलजार साहब थे, कौन से एक थे यहीं पे जी, ये गए, तीनों गए चले। इन्होंने एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, वी लाइक इट और नॉट, वो भी सिटिंग आपके प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे इस्तीफा लिया या लेने की कोशिश की, उनको वहां से घसीट के जहाज पे बिठाया, हथकड़ियां लगाई और कराची तक लेकर गए। वो हम सब ने देखा वो चीजें। ये इमरान खान साहब के पास उस वक्त भी टाइम था ऑप्शन लेने का कि अपनी दुश्मनी हमारी अपनी जगह पे हम फिर कर लेंगे। अगरचे इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब के साथ आपको याद को ज्यादती किए हुए थे इनकी उसके जमेमा पे, उससे तो देखिए आप इमरान खान एट द टाइम। सर एक मिनट सुन लेना याद, देखिए आप कंपैरिजन लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन करें, मुझे बिल्कुल समझ में आएगा। मैं उसी पे आ रहा हूं। आपके कन्विक्शंस होते हैं बाज लाइफ में। तो बेनजीर भुट्टो साहब ने कहा था ठीक लगा, तो गलत किया था, मैं कब एंडोर्स कर रहा हूं। आपने उसी जनरल मुशर्रफ को 3 साल तक उन्हीं को आपने सपोर्ट किया, उनको रेफरेंडम में सपोर्ट किया, उनको आपने शौकत खाना में गए अपने फंक्शन से बुलाया, उनसे आपने आके पैसे लिए, उनकी वालदा ने भी डोनेशंस किए, आपने सब कुछ किया। 3 साल तक किया, वर्दी के साथ उनको रेफरेंडम भी लड़वाया। जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया उन्होंने चौधरी शुजात साहब के पास जाए, इनसे अपनी सीटें ले लें, आप नाराज हो गए। आपके ना कन्विक्शंस होते हैं, बाद में उन्हीं के बंदे को दोबारा चीफ मिनिस्टर भी बनाया कुछ 10-12 साल। आपके कन्विक्शंस होते हैं कि आप किसी अनडेमोक्रेटिक उसको कल्चर को, अनडेमोक्रेटिक स्टेप्स को, कल्चर पाकिस्तान में किसका, यार इन्होंने लाना था ना, ये चेंज के लिए आया था ना। मेरी बात अब आज फिर जो उनके साथ हम बैठे मजम्मत कर रहे हैं, हो सकता है 10 साल बाद आपके प्रोग्राम में कुछ और लोग कह रहे हो कि यार ये इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और रेलिवेंट नहीं थी, आप आज क्यों इसका वो दे रहे रेफरेंस दे रहे हैं। सो सेम रेलिवेंट है जो इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हुई है, माजी में भी प्राइम मिनिस्टर के साथ उसको किधर मिलाया जाके सर 10 साल बाद फिर काशिफ साहब, अब आपको भी पता है आर्गुमेंट आ रहा है, अब आप इसको इधर डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बेहतर आर्गुमेंट दे दें अगर आप ये कहते हैं कि इसी तरह नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, इसी तरह शाहिद खान अब्बासी को गिरफ्तार किया गया, तो सर उस वक्त खान साहब कहां खड़े थे? नहीं खान साहब कहां खड़े थे? बेहतर आर्गुमेंट नहीं कहां खड़े थे? मोर रीसेंट आर्गुमेंट, बेटर आर्गुमेंट सर। वही मैं कह रहा हूं कहां खड़े थे? आपके कन्विक्शन होते कंट्रोल में नहीं थी चीजें सर, उनको सपोर्ट कर रहे थे, वोट डलवा रहे थे, वही ना सिंपल। सो मैं कोई टांट नहीं कह रहा, सिंपल ये बता रहा हूं। अगर आपको आज भी ये समझ आ रही है कि हमें वहां से फौजी हुकूमतों की तरफ से या फौजी जनरल्स की तरफ से जो माजी में गलतियां होती रही, मेरे साथ भी गलत हुआ, तो आज आप कहां खड़े हुए हैं? तो ये सबसे बड़ा अहम आपके लेसन है। मैं चलो मैं फिर आपको एक बात करता हूं, आप दो चले गए 1999 में, ये बेहतर होता 2016 की बात कर लेते हैं, 17 की बात कर लेते हैं। ये सारी रेलेवेंट बात सुन, इमरान खान साहब 71 की मिसालें देते नहीं देते, वो भी बलोच इंसर्जेंसी के हवाले से जो भुट्टो साहब ने देते, नैब के खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी भुट्टो साहब के दौर में, उनके हवाला नहीं होते। कैसे हिस्ट्री को आप कह सकते हैं कि 20 साल का हवाला न थे, आप 2-4 साल पहले कहते? हिस्ट्री तो हजारों साल पहले की। लोग ज्यादा रिलेट करते हैं, तो हमारे स्ट्रक्चर आप रिलेट करना चाहते हैं, लोगों को समझ आ रही है। फिर रोक भाई, फिर तो वो अल जुल्फकार की भी मिसाल है ना कि ये पीपल्स पार्टी वाले आज किस मुंह से भुट्टो खानदान के अपने बंदे अल जुल्फकार में शामिल थे, किस मुंह से कह रहे हैं कि ये मिलिटेंट जमात है? उन्होंने तो ओन करके कहा था कि जनाब हम इसमें। बाकी जो आप हुकूमत तो खुश होगी इस वक्त, व्हाट ऑल दे इवन ड्रीम्ड ऑफ, जो भी ख्वाब देख रहे होंगे वो आज उनके ख्वाब उनको ताबीर होते नजर आ रहे हैं। सो उनकी तरफ से तो अब लगता है ऐसे कि वो जो जिसको डी एस्केलेशन कहते हैं हालात की, वो तो अब नहीं होगा। खान साहब के पास कोई रास्ता है डी एस्केलेट करने का? देखिए बिल्कुल नहीं होगा हुकूमत की तरफ से। तो मैंने तो पहले ही कहा आपको कि जो प्लान था उनका, मतलब प्लान क्या था, मतलब एक ख्वाहिश थी जिसका इजहार बार बार करते थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, इसको भी जेल में डालें, इसको भी डिस्क्वालीफाई करें, इसको भी क्रश करें। तो वो तो पहले से ही एक डिमांड कर रहे थे ना, ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे। हर पॉलिटिकल पार्टी अभी भी एज ऑफ नाउ 2023 में भी एक अम्ब्रेला ढूंढती है एस्टैब्लिशमेंट की, ताल्लुकात अच्छे हो जाए। वोट को इज्जत दो की बात की नून लीग ने, लेकिन 2019 में ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से वो बाहर गए थे, और फिर इसका मतलब जो वोट पड़ा, उनको वोट दिया जो पार्लियामेंट में जाके बाजवा साहब के एक्सटेंशन का, वो शायद गिव एंड टेक हो, क्योंकि उसी वक्त की बात है वो कि वो बाहर गए और इसके बाद अगले महीने वोट हो गया, तो गिव एंड टेक था। ही वाज ऑलरेडी आउटसाइड।
नहीं वही कह रहा हूँ, बाहर गए उसके बाद वोट हो गया ना नवंबर में। बंदा हमारा पहुंचेगा तो that was give and take, मैं कह रहा हूँ कि वो बाहर गए, उसके बाद जो है नून लीग ने वोट दिया। और ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा, शायद आपके प्रोग्राम में कहा था कि मियां साहब ने कहा है सपोर्ट दिस लेजिस्लेशन विथ नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, बाजवा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से। तो मोर लेस मैं कह रहा हूं टाइम क्योंकि मिलता जुलता अक्टूबर और नवंबर की बात है, तो गिव एंड टेक हुआ होगा। यही मसला आपने देखा पहले जब हिस्ट्री में जाए, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब अयूब खान से करीब थे, एस्टैब्लिशमेंट से करीब थे, फिर खुद पार्टी बनाई, खुद इक़्तिदार में आए, बाद में क्या हुआ, ज़िया-उल-हक आए, वही 9 सितारे आपने बनाए, उनको आपने खत्म कर फांसी लगा दी, IGI बनी, कौन प्राइम मिनिस्टर? 9 सितारे बहुत बात इनको नहीं रोक रहे कि ये माजी के हवाले दे, बहुत बात आपका टेकिंग अ लीव फ्रॉम हिज बुक। नहीं, आपका 1991 पे आपने मुझे आपको रोकना पड़ता क्योंकि इसके बाद आप 1857 पे जाएंगे, उसके बाद शायद आप सुकरात या ठहरे आपके साथ मैं 1999 तक किया तो आपने वहां से वो मारे, पत्थर मारे, ये तो लेके मैं 70 में चला गया, ये 60s में चले गए, उधर नहीं रोका, ये है जाती अब आप रुक जाएंगे, आप इतना पीछे नहीं जाएंगे। ये मसला है हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का मसला है, हमारे प्रोग्राम की परंपरा के मुताबिक आप इतना पीछे नहीं जाएंगे। जब आप इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए तो गुस्सा ठंडा होगा रऊफ साहब? या लग ऐसे ही रहा है कि जो हालात बन रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो खान साहब की कह रहे थे कि शायद मेरा आखिरी खिताब, और जो ट्वीट किया उन्होंने अपने खिताब से पहले के असल में इस तरह के जज्बाती गुफ्तगू हर लीडर करता होता है। ये सिर्फ इमरान खान साहब का मसला नहीं है, इमोशनल अपने वर्कर्स को करना, बेनज़ीर भुट्टो साहब भी करती थी, नवाज शरीफ साहब भी अपनी मजलूमियत की कहानी आज तक सुनाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं लोगों को सुनते हो, कई दफा 1000 दफा तो मैं सुन चुका हूँ, लंदन में 1000 दफा तो मेरी आंखों में आंसू, मेरी में भी आ चुके हैं, कई दफा लंदन में हम सुनते थे उनके, ये वहीं से वाकया शुरू होता था। सो ये सियासत, ये काम ही रुथलेस ये लोगों का। मैं अब आज माजी में नहीं जाना था, फिर लड़ पड़ेंगे आप, अदरवाइज मैंने कौन सी लड़ाई की? नहीं वैसे बात मैं पूछने लगा आपने आज बहुत बड़ी असलियत दिखाई है, बहुत बड़ा आपने कौन सी कहानी सुन के आंसू आए आपके? मैं तो ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आखिरी कौन सी कहानी सुनी जिस पर आपकी आंखों में आंसू आए मियां साहब? बहरहाल नहीं, वो सुनाते थे कि ये जुल्म हुआ, ये ज्यादती हुई, मुझे हथकड़ियां लगा के दे गए, मैं एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, ये देखो मैंने, वो लोग मुझे कहते थे कि जनाब क्या 99 गए आप, वही आंसू याद आ गए वो आज तक है ना। आज भी आप मियां साहब से मिले, कहानी वहीं से शुरू करते हैं। कभी सोचें, एक अरबपति बंदा है जिसकी बहुत बड़ी लाइफ है, सबकी है, बिजनेसमैन है, इमरान खान साहब, नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल साहब, इनको आपकी हमदर्दी कहां से आ गई इनके अंदर? Imran Khan is not a businessman. Just a factual point. This is a fact. He's not a businessman.